So, hey fellas, क्या हालचाल सभी के? So all good, सब बढ़िया। तो आज फिर से वो समय आ गया है जब हम दोबारा रिएक्ट करेंगे कार्टून्स की स्कैरी इंडियन हाई स्कूल्स, माय मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट व्यूज़ वाली वीडियो जिसका नाम है स्कैरी इंडियन हाई स्कूल्स। सो यू लव कॉमेडी, हाँ। सो तुम अगर चाहते हो कि कॉमेडी वीडियो आती रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक डालो ना चप्पल तेरी चप्पल फेंक के मार देनी है। सो चलो शुरू करते हैं, बट क्या इसके साथ visuals on. So let's begin the video. So let's boom. It's free, fun, and effective. Oh, Download yeah, Duolingo, the #1 language learning app. Get bridal makeup sets at up to 35% off on your first order. Download Misho now. अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर। So अगर तुम चाहते हो कि कॉमेडी वीडियो आती रहे, क्या कॉमेडी रिएक्शंस आती रहे, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। हमारी नई सीरीज भी आ रही है, सो ठोक दो लाइक। चलो आगे बढ़े। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। बट अकॉर्डिंग टू मी टेंस बहुत घटिया बात हुए टेंस पे। हमारे स्कूल में जब भी टेंस पढ़ाया जाता है, लिटरली हमारा मूड ऐसे, हम कहाँ कहाँ पढ़े मिलते हैं वो हम जानते हैं। और हमारी इंग्लिश टीचर भी ऐसी हैं, अगर कुछ दिया है याद करने को तो याद दिया है, और अगर नहीं सुनाया तो सीधा ऊपर का टिकट। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो किस किस के में आएगी? अपना इंग्लिश टीचर का नाम कमेंट कर देना। सो आगे चलते हैं। चलो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है। पर my personal question to all of the teachers, especially English teachers,
तुम्हें मतलब क्या बने हैं? तुम्हें मतलब क्या बनता है? हाँ, स्पेशल कॉन्टिन्यूअस जिंदगी खराब करके रख दी कॉन्टिन्यूअस ने। अरे अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका। ये क्या कि वो काम अभी भी चल रहा है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इट? सो मैं ज़्यादा बकर बकर ना करूं तो चल भी रहा कर दें यार, है। वरना लोग क्या है सोचेंगे ये? बकर बकर। कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तुक्का तो भेड़ी। यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन स्नाइपर हमारी राइफल। क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, तेरे को आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते ना हैं। हम तुमको। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर और पहुंचे special तो dialogue। बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। NSG। आज तक इतनी और सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं Good देखी game। थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। ओ तोड़ दो, तोड़ 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 ओ बूम। अलकायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बनने की मैं कोशिश ही कर पाया था। सिर्फ मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जा। यही हमारे साथ होता है जब भी, अरे कोई भी टेस्ट हो, पीटी हो, यूटी हो या फाइनल मिड कोई भी हो, एटलीस्ट सिंगल टेस्ट भी हम लोग कैसे देते हैं? खोली कॉपी सामने, घर में कुछ ना पड़े घंटा,
कॉपी खोल ली जाएगी सामने सीधा। हमारे जो क्लास टीचर है स्पेशली इंग्लिश वाली, वो कहती है अबे तुम्हारे भेज में ना खुशी कि तुम वहाँ तो कुछ पढ़ ना पाए घर में, यहाँ पढ़ोगे कतई। आप लोग कैसे करते हो ये भी कमेंट, मुझे आंसर चाहिए कतई। रास्ते में पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। डूब जा, मरो ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया। सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बस एक वर्ड। टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। सो हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। होप यू लाइक इट। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हमारा गोल है 23 जैन निकल गई, सॉरी 23 फरवरी 2026 तक इस चैनल पे 80+ सब्सक्राइबर्स को गेन करना। सो और टारगेट पूरा करने के लिए आप लोगों को साथ चाहिए। सो और हाँ, हमारा और लास्ट में मुझे एक रियल इंसिडेंट बताना है। सो हम लोग एक बार क्लास में बैठे हुए थे। मैं था, मेरे दोस्त थे, मैं असली नाम नहीं बताऊंगा, चिंटू नाम था। चलो एक वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। चिंटू नाम का लड़का था मेरा दोस्त। हमारा भी ऐसे जाता है। कहाँ कैसे बताऊँ? ये जैकेट हमारा स्कूल का इतना मोटा होगा अच्छा खासा मोटा। उसको मुंह पे बांधा, वहीं धमाधम बजा। और पीछे हमारी इंग्लिश टीचर, भाई बहुत ख़तरनाक है वो हमारी इंग्लिश टीचर लिटरली। सो हमारी इंग्लिश टीचर है थोड़ी ख़तरनाक सी। सो कमेंट में ये भी बता देना कि आपकी इंग्लिश टीचर कैसी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गुड बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। हमारी एक नई सीरीज़ भी आने वाली है। हमारे मैंने कहाँ अपलोड किया? इंस्टा पे। हाँ, स्पेशली इंस्टा पे हमने वो ट्रेलर्स का अपलोड कर दिया है। सो वॉच इट आउट। इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो वहाँ से देख लेना। सो गुड बाय, गुड